साथियों नमस्कार, मैं रमेश काला। दोस्तों कक्षा 11 अर्धवार्षिक परीक्षा राजनीति विज्ञान का ये पेपर आपको मैं दे रहा हूँ। उत्तर साहित्य प्रश्न पत्र है, पूरा का पूरा ध्यान से आपको देख लेना है। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। प्रत्येक क्वेश्चन अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी जिलों के लिए हैं, तो अंत तक आपको देखना है। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। पहला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष हमसे पूछा गया है। BN राव, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर क्या हो जाएगा? संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व संबंधी प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिए गए? भारत के संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व लिए गए उनकी प्रेरणा, उनका प्रावधान किस देश से लिए गया? अमेरिका, फ्रांस, आयरलैंड, ब्रिटेन। उत्तर हमारा हो जाएगा आयरलैंड से। भारत में वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु है 21 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष, 16 वर्ष। देखो पहले तो 21 वर्ष थे, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको 18 वर्ष कर दिए, तो वर्तमान में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 18 वर्ष हो जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 24 जनवरी, 24 फरवरी, 27 जनवरी। सही हमारा उत्तर होगा 25 जनवरी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा का कार्यकाल हमसे पूछा गया है, कितना होता है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष और 7 वर्ष। तो ध्यान रखें 2 वर्ष बाद वो सेवानिवृत्त होते हैं, 6 वर्ष इसका कार्यकाल हो जाएगा। 5 आपको नहीं करना है राज्यसभा का। लोकसभा का होता तो 5 वर्ष करते हम, लेकिन ये राज्यसभा का, तो सही उत्तर हमें 6 वर्ष करना होगा। संसद के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम समय अंतराल कितना हो सकता है? 3 माह, 5 माह, 1 वर्ष, 6 माह। तो 6 माह है ये अधिकतम अंतराल हो सकता है। जनहित याचिका की शुरुआत कब से हुई थी? तो आप ए ऑप्शन करेक्ट कर सकते हो। स्थानीय स्वशासन का संबंध है स्थानीय हित से, राष्ट्रीय हित से, प्रादेशिक हित से, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से। जो स्थानीय स्वशासन है वो स्थानीय हितों को ध्यान में रखकर ही इसको बनाया गया है, ये इसी के लिए कार्य करता है। ग्राम पंचायतों के चुनाव कितने वर्षों के लिए होते हैं? 6 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष और 4 वर्ष। सही उत्तर हमारा हो जाएगा 5 वर्ष। नेल्सन मंडेला का संबंध किस देश से? रवांडा, युगांडा, कीनिया, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका हमारा उत्तर हो जाएगा। प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या अवधारणा संबंधित है? देखो अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए और सब्जेक्ट के भी आपको प्रश्न पत्र चाहिए तो हमारे चैनल पर डाल रखे हैं और डालते रहेंगे। तो आप कंप्लीट तैयारी करने के लिए, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा कंप्लीट तैयारी करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। व्लॉग चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या अवधारणा संबंधित है? लोस्की से, मार्क्स से, रूसो से, महात्मा गांधी से। ठीक है। नेक्स्ट है, मार्क्सवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो एंजेल्स, कार्ल मार्क्स, स्टालिन, लेनिन। तो इसमें कार्ल मार्क्स आ जाएगा। भारत सरकार ने विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? भारत सरकार ने विकलांगता अधिनियम 1995 में पारित किया था। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, ये कथन किसका है? प्रोफेसर जॉर्ज का, गांधी का, प्लेटो का, अरस्तु का। न्याय का सिद्धांत डायन से, रोल्स, ऑस्टिन, प्लेटो आ जाएगा इसमें। मत देने का अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार और आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक अधिकार। और फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी, 1829 में हुई थी, 1787 में हुई थी या 1790 में हुई थी? कब हुई थी? 1789 में, लुईस सोल्वे के काल में। TH मार्शल नागरिकता में कितने प्रकार के अधिकारों को शामिल किया गया है? ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, ठीक है, क्यों हमारे तो 12-13 क्वेश्चन ही आने हैं। उसके बाद में संविधान सभा के अध्यक्ष हमसे पूछा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। संविधान सरकार को ऐसी प्रदान करता है जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके, सक्षमता है ना। इजराइल के चुनावों में प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई, कौन सी अपनाई गई? भारतीय संविधान न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है और भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन रही है जनहित याचिका। और संविधान का 74वां संविधान संशोधन स्थानीय शासन से जुड़ा है, 74वां तो शहरी से जुड़ा है ना। ओग सान सू की निवासी थी, कहाँ की निवासी थी ये आपको बताना है। ये कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? भारत के संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है? नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? एक देश में भ्रमण
हेतु आया हुआ अन्य देश का नागरिक क्या कहलाता है? विभिन्न राष्ट्र अपनी गृह भूमि को क्या नाम देते हैं? विश्व में परमाणुक हथियार से मुक्त क्षेत्र कितने हैं? विकास की कीमत किन लोगों को चुकानी पड़ती है? क्यूबा मिसाइल संकट क्या है? शांति की आवश्यकता क्यों होती है? विकास के कोई दो नकारात्मक प्रभाव बताओ। विकास से क्या तात्पर्य है? निर्वाचन किसे कहते हैं? मिलान आपको करना है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, निम्न सदन, ऊपरी सदन, लोकसभा के मनोनीत सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा और 2-12 इसका मिलान आप कर लें। पंचायती राज क्या है? लचीले संविधान से क्या आशय है? ठीक है। और उसके बाद ये कुछ है संघात्मक शासन की विशेषता। एकीकृत न्यायपालिका से तात्पर्य संविधान के महत्व को स्पष्ट करना। आदेशात्मक सरकार से क्या आशय है? ये चीज़ें। और उसके बाद भारतीय संविधान की 4 एकात्मक विशेषता आपको बतानी है। लोकसभा के सदस्यों की अहर्यता क्या है? फिर आप देख सकते हो कि राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता पर आपको टिप्पणी लिखनी है। राजनीतिक सिद्धांत इनके बारे में आपको बताना है। राष्ट्रवाद के तत्वों को स्पष्ट करना, संवैधानिक उपचारों को बताना है। तो ये कुछ हमारे बड़े क्वेश्चन थे, ये अच्छे से तैयार कर लेना भाई। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता। तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ जाकर आप ज़रूर वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।